इमरान खान ने आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा। ये मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचा रही हूं, जो इमरान खान ने कहा है कि आपने जो हमारी जेल में हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल में हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर को इमरान खान कह रहे हैं, आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारी मुलाकातें सारी बंद है, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद है। इस वक्त इनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर आपका ये ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिरक है। इसलिए इस चीज को जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जब कलमे की बात करते हैं, यजीदियत और फिरौनियत की बात करते हैं, तो साथ ही मुफ्ती मुनीब साहब को लॉन्च कर दिया जाता है। मुफ्ती मुनीब साहब ने एक जिंदगी गुजारी है, एक आलिम दीन थे, उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में, लेकिन इद्दत जैसे घटिया केस के ऊपर इनकी जबान नहीं खुली। ये चुप करके बैठे रहे केस वट के, इन्होंने बात ही नहीं की। दीगर इतनी ज्यादतियों ही खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, जलील किया गया, ये नहीं बोले। यास्मीन राशिद 70 साल से जायद उम्र की खातून जेल में उन्होंने डाला हुआ है, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, नहीं बोले। साबिक खातून अव्वल के साथ जेल में क्या हो रहा है, नहीं बोले। वजू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, नहीं बोले। औरतों को सड़कों पे घसीटा, बच्चों के साथ जुल्म किया गया, नहीं बोले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया गया, नहीं बोले। लेकिन बोलते कब है, जब ऑर्डर आ जाता है। तो सरकारी मौलवी जो है ना, और दरबारी मौलवी जो है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे कि तुमने क्या किया। ये तो मुफ्ती साहब आपको अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा जाके। सारी जिंदगी आपने गुजार दी, हम आपकी इज्जत करते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे, वैसे ये बड़ी जबरदस्त कहावत भी है एक, और कॉल भी है कि आखिर में जाके सारे एक्सपोज हो ही जाते हैं। तो आप एक्सपोज हो गए, पता चल गया कि आप कहां से ओहदे लेते थे और कहां आपके ताने बाने जुड़े हुए थे। आज आप उनके हुक्म के ऊपर इमरान खान पर तनकीद करते हैं, निश्तर पे बरसाते हैं और मदद को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो इमरान खान तो झुकने वाला नहीं है, लेकिन आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए मुफ्ती साहब। आप जुल्म और जबर के खिलाफ नहीं बोले, बल्कि जालिम के साथ खड़े होकर मजलूम के खिलाफ आपने आवाज उठाई। देखिए अब आपके साथ कुदरत करती क्या है। नंबर 2, इमरान खान साहब और क्या कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट याया खान के ऊपर है कि फौज ने याया खान को इलेक्ट नहीं किया था, उन्होंने फौज का कंधा इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन इस्तेमाल की। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना 10 साल इक़्तिदार लंबा कर लूंगा, लेकिन वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुल्म का निजाम शुरू किया, और जब आप जुल्म करते हैं उसके नताइज देख लें कि पाकिस्तान टूट गया। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये दोनों के अंदर इमरान खान साहब मुमासलत बता रहे हैं। आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहां 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 मई किया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया। आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात थी कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया, और बड़े साल लगे थे कि हमारे मीडिया कुछ हद तक आजाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीजों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं जब से 9 मई हुआ, वो सबके सामने है, ये सारे तबाह हो गए। नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। पाकिस्तानी तारीख में इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात की वजह से कम हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज आपके 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये तो खान साहब पिछली रिपोर्ट बता रहे हैं, अब नई रिपोर्ट आई ना सैलाब के बाद, तो पता चलेगा कि ये लोग 50% से भी बढ़ गए हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत का इंडेक्स है। अब तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3 साल में उतना ही कर्जा डबल कर दिया। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिया गया ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक, उतना ही कर्जा ये हुकूमत ने पिछले 3 साल में ले लिया। ये सिंपल